अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, पावर लूम इंडस्ट्री का मुल्क की तरक्की में और उसकी मईशत में अहम किरदार है, लेकिन अगर हम इस वक्त सूरत हाल की बात करें तो धागे की कीमत में इजाफे के बायस मुख्तलिफ अजला में और मुल्तान में पावर लूम्स इंडस्ट्री ज़वाल पजीर का शिकार है। अगर हम धागे की कीमत की बात करें तो जो 45 kg का बैग चंद माह पहले 12,000 रुपये के हिसाब से मिलता था, अब उसकी कीमत 27,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। मुल्तान में 1 लाख से ज़्यादा पावर लूम्स मौजूद हैं और उनमें से ज़्यादातर अब बंद होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो उसकी लागत है, कपड़े की लागत बनाने में अब ज़्यादा कीमत खर्च होती है। पावर लूम इंडस्ट्री का एक और अगर हम इसके जुज़ की बात करें तो इससे मुल्क भर में और उसके अलावा जनूबी पंजाब में, फैसलाबाद में और दीगर अजला में जो कपड़े की सनत है, उसके साथ साथ मकामी तौर पर जो खेत तैयार की जाती हैं, दरियाँ तैयार की जाती हैं, वो सारी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, इससे मुंसलिक लोगों से बात करेंगे, मजदूरों से बात करेंगे, पावर लूम एसोसिएशन से बात करेंगे कि आखिर उनको क्या मसाइल का सामना है। जो धागे की कीमत में इजाफा हुआ है तो उससे कितना इफ़ेक्ट होगा इस कारोबार पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन यकम मार्च से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का भी ऐलान कर चुकी है। हम सारी सूरत हाल में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह हम बात करें पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से, हम पहुँचे हैं इस वक्त मुल्तान के इलाके इकबाल नगर में, और इस इलाके के बारे में ये बताते चलें कि यहाँ पर हर घर में पावर लूम मौजूद है और यहाँ पर मकामी तौर पर खेस, दरियाँ, पर्दे, बेडशीट और दीगर जो कपड़े का सामान है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद बनने के बाद मार्केट में सप्लाई किया जाता है और यहाँ से जनूबी पंजाब वाले में मुल्क के दीगर अजला में भी जो कपड़ा है, खेस हैं, दरिया है, वो भेजी जाती हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि धागे की कीमत में इजाफा हुआ है तो अब कारोबार कम होना शुरू हो गया है, पावर लूम्स बंद होना शुरू हो गई है। तो जो पावर लूम्स चल रही हैं वहाँ पर मजदूरों की तादाद कम होना शुरू हो गई है। हम इस हवाले से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं, अब किन मुश्किलात का सामना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तैयारी का अमल जारी है और इसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं, हम उनसे जानेंगे। भाईजान, आप बताइएगा इस वक्त किस चीज़ को कपड़ा बनाया जा रहा है, बेडशीट बनाई जा रही है, क्या किया जा रहा है? बेडशीट बनाई जा रही है, बेडशीट। एक बेडशीट बनाने पे कितना टाइम लगता है? 1 घंटे तक चादर आती है, 1 घंटे से। और इस वक्त अगर हम बात करें तो आप कब से ये काम कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? घंटे। सुबह 7 बजे तक खड़े हुए थे, शाम 7 बजे तक। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 22-23 साल से, 25 साल से। 22 साल से। अब जिस तरह धागा महंगा हुआ है, अब जिस तरह कहा जा रहा है कि हड़ताल की जाएगी, अब जिस तरह कहा जा रहा है कि पावर लूम्स अब अगर धागा नहीं मिलेगा तो किस तरह काम होगा, तो फिर आप लोग किस तरह काम करेंगे अगर चीज़ें ये बंद होना शुरू हो गई? हमारी पहले मजदूरी काम में पहले दिहाड़ी मुश्किल से बनती है, धागा महंगा हो जाएगा, माल काम बंद कर देते हैं, हमें बचत नहीं आ रही, काम रोक देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, मजदूर आदमी परेशान हो जाता है, सारा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है। रोटी खानी भी मिल गई, एक टाइम की खाते हैं, दूसरे टाइम का पता ही नहीं होता मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो हुकूमत को क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ के लिए कंट्रोल करे, ये जो मजदूर तबके का काम है इसको देखेगा क्या वजह है, किस वजह से महंगा हो रहा है, इसको इसके लिए कुछ करे। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए जो धागे कीमत में इजाफा है। अंकल जी, आप बताइएगा, आप यहाँ पर काम कब से करते हैं? यहाँ पे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। क्या क्या चीज़ बनती है यहाँ पे, किस किस हवाले से थोड़ा बताइएगा। बेडशीट बनती, बेडशीट बनती है। बेडशीट है वो सिर्फ मुल्तान में फ़रोख्त करते हैं या बाहर भी भेजी जाती है? बाहर भी जाती है, इधर भी फरोख्त होती है। कौन से इजला में ये बेडशीट जाती है आपकी? ये तो सेठों को मालूम होगा ना। इसके साथ साथ वो आपको कह रहे हैं कि उनको मालूम होगा, ये जिस तरह ये सारा सिलसिला बन रहा है तो ये मुख्तलिफ जिस तरह कलर्स हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि धागा इसको बनाया जा रहा है, तो ये कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? टाइम तो काफ़ी लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, आप बताइएगा आजकल किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह गुजारा हो रहा है, इस हवाले से थोड़ा बताइए। जी, हालात बहुत ख़राब हुए पे ने, दिहाड़ी बनती नहीं है, धागा बहुत महंगा है। अब धागा बहुत महंगा हुआ पड़ा है, मजदूर की दिहाड़ी तो उधर ही खड़ी है। धागा जब सस्ता होगा तो मजदूर की दिहाड़ी भी आगे बढ़ेगी। आपको ऐलान किया गया है कि यकम मार्च से एहतजाज किया जाएगा और भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम निकलेंगे भाई, जितना हमसे निकला जाएगा, सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। हम रोटी नहीं मिलेगी मजदूर ने बाहर ही आना है, जब रोटी नहीं मिलेगी मजदूर बाहर ही आएगा, जबकि काम ही नहीं हो रहा है फिर क्या करेगा मजदूर आदमी? ये जो सारा सिलसिला है, जिस तरह आजकल धागा महंगा होता जा रहा है, तो फिर
अगर एहतजाज होते हैं, पावर लूम्स बंद होती हैं, तो फिर आम आदमी का जो मजदूर इससे वाबस्ता है कैसे गुजारा होगा? वो कैसे गुजारेगा? कारोबार बंद हो जाएगा, घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये कारोबार चलेगा तो हमारा भी चूल्हा चलेगा ना। ये ऐसे ही है ना, धागा महंगा हो गया। ये तो कारोबारी जो उनसे लोग हैं ना, ये तो 4 दिन खा लेंगे, इनके पास तो है। हमारे पास तो वही ताजी करने वाला साहब है। आज से 8-10 साल पहले भी हमारा 800 बनता था दिहाड़ी, आज देख लो 2021 हो गई है, अब भी 800 बन रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, घी देख लो 250 रुपये, 250-300 रुपये हो गया। चीनी 120 रुपये, 100 रुपये बिक रही है। आटा जो सा वो 60-65 रुपये हो गया है। अब कहाँ से गुजारे? बिजली वो महंगी हो गई है, सी गैस के बिल वो लंबे लंबे आ रहे हैं, गैस आ नहीं रहा। कहाँ जाएंगे हम लोग मजदूर बंदे? हुकूमत कहती है कि आम आदमी का, मजदूर का जो हुनरमंद है उसका ख्याल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ख्याल नहीं हो? कोई नहीं ख्याल कर रहे। ये कह रहे कर्जे देंगे 60-60 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये। हम लाइनों में जाते, वो कह रहे सेठों लोगों को मिलेंगे GST वगैरह मकानों की जमा कराए। हमारे पास कहाँ GST मकानों की जमा है? हमारे पास तो कोई किराए पर रह रहा है, कोई वैसे गुजारा कर रहा है। एक कमरे में 4-4, 5-5 जाने लोग रह रहे हैं। अब कहाँ से गुजारा? तो इस कारोबार से कितने मजदूर वाबस्ता हैं, कितने लोग हैं? इधर हज़ारों साहब है, लाखों के साहब है मजदूर। टेक्सटाइल मिल में हज़ारों साहब, लाखों के साहब मजदूर है। ये जो उनसे जुमेरात को हमारे को पैसे मिलते हैं, जुमे वाले दिन शाम को हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को दे के, पर किराने और दे के, बिल वगैरह, किसी को रेंट पे मकान दिया है, वो सब खत्म हो जाते हैं। उधार पे गुजारा होता है। फिर पूरा हफ्ता हम उधार पे चलते हैं। भाईजान आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? दोबारा से एहतजाज हो रहे हैं, लूम्स बंद हो रही हैं, क्या कहेंगे? ऐसे तो जी ये कह रहे दावेदार थे मैशियत को हम आगे लेके जाएंगे, मैशियत तबाह हो रही है ऐसे, क्योंकि सारा जो दारमदारा मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो है टेक्सटाइल से है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ इस वक्त बिल्कुल बहरान का शिकार है। धागा बहुत महंगा है, तो इस हम पावरलूम मालिकान के साथ मजदूर तबका भी इनके साथ ही है। ये नहीं कि मजदूर अपना अलग महम चला रहा है और जो मालिकान है वो अपने अलग नहीं, ये सब इकट्ठे हैं, अपनी एक साथ महम चला रहे हैं। हुकूमत के ये नाहली पर ये नाखुश है, और इससे धागा बहुत महंगा हो रहा है, और बिजली की भी लोड शेडिंग भी है, और बिजली महंगी भी है। बिजली महंगी है, धागा महंगा है, मजदूर की दिहाड़ी वही है, और उसके अलावा दीगर चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं। तो जब ये सारा सिलसिला होगा, जब कारोबार नहीं चलेगा, कारोबार बंद होगा, तो फिर आम मजदूर कहाँ जाएगा काम करने? क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है वो ये कहते हैं कि हमें 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, उसको तो कोई और काम आता ही नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए काम तो कोई और नहीं आता, लेकिन ऐसे इंसान क्या करेगा आगे? अपने मुस्तकबिल का कैसे सोचेगा? वो फिर खुदकुशी पर मजबूर होएगा, जो सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। खुदकुशी करेगा और क्या करेगा? पैसा उनके पास होगा नहीं, लोगों को कर्ज उठा के तो अपना घर चलाएगा। आखिरकार कौन कर्जा देगा इनको? ना कोई कर्जा देने वाला होगा, तो इनका घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो ऐसे तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से मुतालबा यही है कि हमें ये नहीं है कि जो मर्जी हुकूमत आ जाए, लेकिन एक मजदूर आदमी का ख्याल करना चाहिए। सबको एक जैसे इनके दावत थे कि हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ये मजदूर तबका जो है बहुत पीछे आ गया है। मजदूर तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजदूर को अब अपनी रोज़ी कमाना भी मुश्किल नज़र आ रहा है, और पावर लूम्स इंडस्ट्री जिसके हवाले से दुनिया भर में जहाँ से बनी हुई जो अशिया थी वो मशहूर थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इसको यहाँ पर चलाने के लिए भी अब किसी के पास पैसे नहीं हैं। और ये सिलसिला ये है कि अब आए रोज़ ये कहा जा रहा है कि ये जो सिलसिला कुछ पावर लूम्स अब चलती हुई नज़र आ रही हैं, अगर यही पॉलिसी रही तो ये भी बंद हो जाएंगी, और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में हुकूमत को यकीनन कुछ सोचना होगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, और जो पावर लूम एसोसिएशन के अहदेदारान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार हैं, क्या वजह है कि चंद रोज़ में जो धागे की कीमत है वो हज़ारों रुपये उसमें इजाफा हुआ, उसकी वजह क्या है? हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से, और जिस तरह से धागे की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, तो इस हवाले से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको कुछ यहाँ चीज़ें दिखाएंगे, बैग्स दिखाएंगे, जिस तरह उसकी क्या कीमत है, किस तरह के मसाइल हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे
आल पाकिस्तान पावरलूम एसोसिएशन के चेयरमैन यूनुस अंसारी। हम उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। ये बैग्स जो कि मुख्तलिफ केजीज़ के होते हैं, कोई 45 केजी का, उसके अलावा उसके साथ साथ 50 किलोग्राम के बैग्स होते हैं, इनकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रीज़न भी जानेंगे कि क्या वजह है। साहिज़ा बताएगा ये जो सारी सूरत हाल है, अब मुख्तलिफ बैग्स जिस तरह पे मौजूद हैं, तो किस हद तक इजाफा हो रहा है, वजह क्या है, आखिर कौन इसके पीछे है। चीनी, आटा और इसके अलावा और बिजली की कीमतें देख लो जो आसमान से बातें कर रही हैं। जैसे आटा महंगा हुआ, जैसे घी महंगा हुआ, जैसे बिजली महंगी हुई, इनसे पेट नहीं भरा। अब उन्होंने मज़दूरों को और पाकिस्तान की आवाम को, ख़ासकर पावरलूम इंडस्ट्री को टारगेट बनाने के लिए अब धागे को टारगेट करना शुरू कर दिया है कि ये धागा जो इतना महंगा कर दिया जाए कि ये पावरलूम खुद बंद हो जाएं। इसके मालकान और इसके साथ वाबस्ता लोग जो लाखों की तादाद में मजदूर हैं वो सब बेरोज़गार हो जाएं। पावरलूम अगर बंद होती है, उससे जो हमारी एक इंडस्ट्री है, जिससे कपड़ा तैयार होता है, जिससे खेस तैयार होते हैं, दरियाँ तैयार होती हैं, बाकी बेड शीट्स वगैरह, और ये हम हर शहर हर गाँव में देखते हैं चीज़ें पहुँचती हैं, दुकानों में पहुँचती है, तो ये सारी मुतासर होगी। इससे देखो जी, ये पूरा एक प्रोसेस है। जब ये पावरलूम बंद होंगी तो इससे हर तबका मुतासर होगा, इससे ख़रीदार भी मुतासर होगा, क्योंकि वो पैसे तो उसने अपनी जेब से खर्च करने हैं ना। अब जब इसकी पैदावारी लागत बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है कि जो ख़रीदेगा वो भी इससे मुतासर होगा। वो जब मुतासर होगा, वो ये माल बिकेगा नहीं, हम धागा नहीं खरीदेंगे, हमारी पहुंच से दूर हो जाएगा, कारोबार बंद होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी और इससे नुकसान फिर भी आवाम का ही होगा। खान साहब को इस बात को सोचना चाहिए कि मैंने हुकूमत 2.5-3 साल की है, 2.5 साल इसको हो गए पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए। इसने इस पाकिस्तान की कौम से कौन सा बदला लेना है जो ये जुल्म अवाम पर कर रहा है। तो टेक्सटाइल के दावे करते हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आसमान को पहुंच गई, दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिए, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। देखो जी, जब से ये गवर्नमेंट आई है, बल्कि गवर्नमेंट आने से पहले भी जो धरने में बातें करते रहे हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम एक सियासी वर्कर नहीं हैं, हम तो समाजी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मज़दूरों के साथ चलने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ चलने वाले लोग हैं। जब हमें तकलीफ़ पहुंचेगी तो हम ज़ाहिर बात है कि वो अपना इजहार तो करेंगे ना। आपने धागे की बात कर लीजिए, बैग्स कुछ मौजूद हैं यहाँ पर, धागे कितने का ये बैग है, पहले कितने का बैग था, आप कितने का हो आ रहा है। पहले जो ये बैग था ना, ये 12-13 हज़ार रुपये का था। इसको बढ़ाते 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 जब माफिया इस पर मुकम्मल कंट्रोल कर गया तो ये 27 हज़ार का हो गया। जब ये डबल रेट पे जाएगा, इस बार ज़ाहिर बात है कि वो कारोबार तो बंद होगा। जब कारोबार बंद होगा तो हुकूमत के लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। मतलब कि अब ये 27,000 में पहुँच गया, 12,000 में जो प्रॉफिट मिलता था अब तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, अब तो आपकी जेब से पैसे जा रहे होंगे अगर आप खरीदेंगे तो। देखो जी, धागे की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, जो हमने एक हज़ार मीटर का तक फ़र्ज़ करो सौदा किया एक 50 रुपए में, इसकी कीमत बढ़ गई है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर तनकीद के अलावा क्या किया जा सकता है, मुतालबों के अलावा क्या किया जा सकता है, उस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की वाज़िया पॉलिसी नहीं आ रही। धागा क्यों चंद दिनों में इतना महंगा हो गया, कौन इसके पीछे है, उसके साथ साथ क्या वजह है कि आए रोज़ इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हों जो इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है, उन पर भी आप बेरोज़गारी की तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह हम बात कर रहे हैं पावर लूम्स के हवाले से, धागे के हवाले से हमने बात की थी और जाना था कि धागे की कीमत में जितना इजाफा हुआ है। अब हम पहुँचे हैं एक पावर लूम में जहाँ पर मकामी सतह पर जो यहाँ पर चीज़ें तैयार होती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। कितनी ये इस हमारे मुल्क में ये चीज़ें की डिमांड है, इस हवाले से जानेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चीज़ें ना यहाँ पे प्रोड्यूस हों तो फिर क्या हाल है और हुकूमत को इस हवाले से क्या करना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पावरलूम एसोसिएशन मुल्तान के चेयरमैन हाजी बशीर अहमद पहलवान, हम उनसे जानेंगे। हाजी साहब बताइएगा, ये सिलसिला आप कब से कारोबार से इससे मुंसलिक हैं। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ
ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। हमने लेबर से बात की, काफ़ी परेशान नजर आते हैं। लोगों के 20-20 साल 25-25 साल से वो काम कर रहे हैं एज अ लेबर के तौर पर। जिस तरह आपने बताया कि आपके अबाव अजदाद से ये सिलसिला चला आ रहा है, तो अब क्या एक धागे की अचानक कीमतों में इजाफा हुआ, तो अब मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਾੜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਨਾ, ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ। ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ क्या किए जा रहे हैं, उस वजह से कमी आ रही है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੂਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੂਈ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਈ ਲਈ ਆ ਆਖਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, तो महीना 2 महीने जेडे आ ਉਹਦੇ धागे की कास्ट वो रहनी चाहिए। याद है कि जब लिया में वज़ीर आज़म इमरान खान आए थे तो उन्होंने चारपाइयाँ लगाई थी और उस पर ये मुख्तलिफ जो मकामी सनत है, खेस वगैरह रखी हुई, तो कहा गया था कि हम इस सनत को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुकूमत ये सब कुछ भूल गई है कि जो मकामी सतह पर जो हमारी चीज़ें बनती हैं, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, पूरे मुल्क में मुल्तान से ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो फिर तो लोगों को भी जो ये चीज़ें खरीदती हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखो जी उन्होंने मुश्किलात ये है कि जे 200 रुपया है पीस का मेरा मिले कि एक साढ़े को सैट एक मेरा मिल चलता बिस्तरे का, ਉਹਦਾ 200 रुपया कीमत ਵੱਧ गई है। 1200 की चीज़ दे रहे हैं, ਉਹਨੂੰ 1400 की देवांगे, उन्हें तो परेशान होना कि एकदम मेरा मतलब की हो गया जी 200 रुपया मेरा मतलब सैट का ਵੱਧ गया। तो असीं कहने हैं कि ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ हर बंदे की खरीद ते कुवत तो भी मेरा मतलब ज़्यादा ने रेट, तो साढ़े ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ खरीदारी भी नहीं हो रही। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ मतलब एक्सपोर्ट भी बंद हो रही है। तो साढ़े ਜਿਹੜੇ लोकल काम ने वो भी बंद हो रहे हैं। लोकल काम भी बंद हो गए हैं और इसके हवाले से और इसका जो मुस्तकबिल है इन फ्यूचर में आपको मुश्किल नज़र आया कि आप इस कारोबार को चला सकेंगे? देखो जी ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ नहीं कर सकते। यकीनन इस हवाले से हुकूमत को स्टेप लेने होंगे। जो इस हवाले से मुश्किलात का सामना है, धागे की कीमतों के हवाले से बात की जा रही है, एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जा रही है, ड्यूटी के हवाले से बात की जा रही है, तो उस पर नोटिस किसने लेना है? हुकूमत को इस हवाले से वर्किंग करना होगी। अगर हुकूमत चाहती है कि जो मकामी सतह पर जो सनत मौजूद है, मकामी सतह पर जो मजदूर इस हवाले से काम कर रहे हैं, उनको बेरोज़गारी से बचाना है, तो इस सनत को भी बचाने के लिए वर्किंग करना होगी, पॉलिसी बनाना होगी और उसके साथ साथ पैकेजेस का ऐलान करना होगा। हम मज़ीद भी मुख्तलिफ पावर लूम्स में जाएंगे और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। अगर पावर लूम्स इंडस्ट्री का यही हाल रहा तो क्या पावर लूम्स इंडस्ट्री मज़ीद चल पाएगी इस मुल्क में, या फिर हम देखेंगे कि वो सिलसिला जिसका पहले मुश्किलात का सामना रहा वही रहेगा? हम मज़ीद सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से और जिस तरह धागे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, मुल्तान में अक्सर पावर लूम्स बंद होना शुरू हो गई हैं और इस हवाले से पावर लूम्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से एहतजाज भी किए जा रहे हैं। उससे जो अगर हम बात करें तो लाखों फैमिलीज़ इससे मुंसलिक हैं। मुल्तान की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा जहाँ पर पावर लूम्स हैं, लेकिन जिस तरह से अब एक नया बहरान है, पहले हमने कोरोना की सूरत हाल देखी, अब दोबारा से ये सूरत हाल सामने है कि आए रोज़ धागे की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो मालकान हैं, उसके अलावा जो जिन्होंने अपने घरों में पावर लूम्स लगाई हुए हैं, उनका ये कहना है कि वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके असरात कहाँ तक होंगे, कौन सा तबका मुतासर होगा? और एक जानब हुकूमत के दावे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के, और दूसरी जानब जो तबका मुतासर हो रहा है, हम आज उनसे आपको मिलवाएंगे, उनके मसाइल से आगाह करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं। और अगर पावर लूम्स इंडस्ट्री बंद होती है या मज़ीद तनज़ली का शिकार होती है तो नुकसान किसका होगा? हमारे साथ हम इस वक्त पहुँचे एक पावर लूम में
जहाँ पर काम इस वक्त बंद है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो मेन वजह जो बताई जा रही है वो आए रोज़ धागे की कीमत में इजाफा है। कुछ मजदूर, कुछ लेबर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो जहाँ पे काम करते थे, हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, आप लोग कितने अरसे से ये काम कर रहे थे? तकरीबन 10 साल। 10 साल से ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पहले कोरोना की लहर देखी उस वक्त कितना मुतासर था, और अब दूसरा मसला जो आया है किस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं आप? हद तक तो बहुत ज़्यादा है, ना घरों में गुजारे हो रहे हैं ना यहाँ पे हो रहे हैं। आए दिन मज़दूर वगैरह भी आए दिन एडवांस मांग लेते हैं, फिर एडवांस की वजह से जब देने होते हैं तब भी तंग हो रहे हैं। अब इसी दौरान मालिक भी तंग हो रहे हैं कि हम कितना हेल्प करते हैं। हमारे मालिक मदद तो कर रहे हैं लेकिन धागे की वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं कि हमने इनका काम चलाना है, ना इनका गुजारा हो रहा है ना उनका गुजारा हो रहा है। तो गुजारा हुकूमत की तरफ से दावे आ रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्सटाइल सनत है, तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाते थे? पहले काफ़ी कुछ ज़्यादा था, अब लेकिन धागे महंगे होने की वजह से एक ही ज़्यादातर वैरायटी बार बार चलानी पड़ती है उनको। नया धागा खरीदा नहीं जाता, फिर वही पुराना बार बार चलाना पड़ता है उनको, जिसकी वजह से मज़दूर वगैरह भी हमारे तंग हो रहे हैं क्योंकि उनको मेहनत जो प्रोडक्शन के हिसाब से देनी पड़ती है वो दी नहीं जाती सही तरह। भाईजान आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं। 22 साल इस सनत से वाबस्ता रहे हैं और लाजमी बात है कोई और आपको वर्क नहीं आता होगा, ये टेक्निकल काम जो जिस चीज़ से आती है। तो अब किस तरह आप मुश्किल में हैं, किस तरह परेशान हैं? मुश्किल क्या, हद से ज़्यादा मुश्किल है। ना तो अपना घर के सौदे लिए जाते हैं, ना तो कर्जा उतरता है। गरीब आदमी इतना परेशान होया कि भी बिल आ जाए, बिल नहीं भरा जाता। इधर से मालकों से एडवांस लेना पड़ता है। जहाँ घर चला लो, जहाँ मालकों को जो एडवांस लिया वो कटवा दो। तो पहले कितनी मजदूरी मिलती थी, अब उसमें कुछ कमी आई है? पहले किस तरह सर्कल चलता था, अब क्या हिसाब है? मजदूरी तो बढ़ी है लेकिन मजदूरी से क्या होगा जब महंगाई इतनी हो गई है। आटा, चीनी, हर चीज़ तो महंगी हुई पड़ी। आए दिन पेट्रोल का खर्चा, गाड़ियों आने जाने का भी खर्चा, इतनी महंगाई हुई है। आटा लेने के लिए वो भी लाइनों में लगना पड़ता है, आटा फिर 2 नंबर मिल रहा है। तो ये सारे तो मसाइल हैं। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह पॉलिसी जारी है, धागा महंगा हो रहा है, अगर पावर लूम्स मज़ीद बंद होना शुरू होती हैं तो आप लोग किस तरह गुजारा करेंगे? गुजारा क्या करना, फकीरों वाला हाल हो जाता है। कभी उससे उधार लो, कभी उससे उधार लो। वो भी शर्म के मारे लेने पड़ते हैं। क्या करें, घर में बच्चे हैं, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते हम। भाईजान आप कब से काम करेंगे? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं जी। 15 साल में बाकी काम नहीं किया, शुरू से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। और इस हवाले से तो अब जिस तरह पावर लूम्स बंद होना शुरू हो गई हैं, पहले भी इस तरह के मसाइल का सामना रहा, तो जब पावर लूम्स बंद हो जाएंगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करना है, और कोई काम ही नहीं आता हमें, इससे अलावा और कोई काम ही नहीं आता है। तो घरों में बैठ जाएंगे, घरों में बैठ के क्या करेंगे फिर? तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को यही कहेंगे कि कोई जो महंगाई हो रही वो भी कम करे, जो आए दिन धागा महंगा और वो भी सही करें। चलो हमारा रोज़गार चलेगा तो हमें भी जो सा ना बच्चों के लिए रोज़ी कर सकेंगे। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो यहाँ से जो आपका सर्कल चलता है, यहाँ से जो मजदूरी कमाते हैं, उससे ही आपका सर्कल घर का चलता होगा? बहुत मुश्किल से चलता है जी। अगर ये भी बंद हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सूरत हाल है आम मजदूरों की कि वो 15 से साल, 20 साल, 22 साल से ये इस कारोबार से मुंसलिक हैं। जी हम आपको कुछ वैराइटीज़ भी दिखाएंगे। ये सारा जो कपड़ा है जो कि हम घरों में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जो बेड शीट्स हैं वो यहाँ से बनाई जाती हैं। ये सारा सिलसिला ये धागे से ही बनता है। और अगर धागे की बात करें, जो पहले 17,000 का धागा जो 45 किलो का बैग था वो अब 27,000 का आ रहा है, मतलब 10,000 पे उसमें इजाफा हुआ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मुश्किल है। कुछ और भी यहाँ पर जो लूम्स बंद हैं हम उनसे भी बात करेंगे। इतनी परेशानी है, ये धागा महंगा होता जा रहा है, मजदूरी कम मिलती है। अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला भी बंद होता है तो फिर कैसे गुजारा? फिर ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋ, ਘਿਓ ਲੋ, ਆਟਾ ਲੋ, ਚੀਨੀ ਲੋ, हर शय महंगी है। मजदूरियाँ बनदियाँ नहीं, 3-4 हज़ार रुपया साਡਾ बनता है। हुकूमत तो कहती है कि हमने इतना टेक्सटाइल में काम किया कि अब मजदूर मिलता नहीं है। नहीं, मजदूर तो बड़ा वेला ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਵੇਲਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ये सूरत हाल है और आप जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह। एक और भाई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं धागे के हवाले से, तो हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या बना रहे हैं और जो इस वक्त एक तलवार लटक रही है महंगाई की, तो उससे कितना ख़तरा है। भाईजान बताइएगा आप क्या काम कर रहे हैं? ये धागे लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, धागा लगाएं कितनी देर में जो एक बेड शीट होती है एक वो तैयार होती है? 3 घंटे में। 3 घंटे में तैयार होती है। रोज़ाना कितनी एक लूम से आप बेड शीट तैयार करते हैं? 3। पहले काफ़ी बेहतर था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भाईजान आप भी बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, किसके हवाले से कुछ बताइएगा? हमने क्या बताना, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना
कि मजदूर तबके ने कैसे चलना है। हमारा तो ये हाल है कि मतलब कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। अगर यही हाल रहा तो ये जो मतलब कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मतलब कि गरीब नहीं किसी को रहने देना, और इसी तरीके से चलती रहे तो इंशाल्लाह जेड़ा गरीब कोई नहीं बचेगा। आपने हुकूमत गरीब मको पॉलिसी पे। हाँ जी, ये मतलब कि यही सूरत हाल चल रही है, और क्या है। तो फिर जो हुकूमत दावे कर रही है कि हम गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, वो झूठे हैं। क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं तो ये कहूँगा ये तो इससे काबिल है ही नहीं था, ये तो गेंद बल्ला खेलने वाला था, इसको मुल्क दे दिया। तो फिर आप किस तरह गुजारा करें इतनी मुश्किल सूरत हाल में? ये भी सिलसिला बहुत मुश्किल है। 6 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं, तो 4-8 लोग हैं, 9 लोग हैं, वाल साहब भी मेरे साथ। तो फिर इतने पैसों में दिहाड़ी में मतलब कि भी गुजारा होता है। 100 रुपया मेरा किराया है रोज़ाना आने जाने का। तो अगर ये सिलसिला भी जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं तो फिर तो काफ़ी मुश्किल होगा गुजारा। बहुत ही मुश्किल है। क्या पैगाम देंगे आखिर में? पैगाम यही दें कि मतलब कि भी हुकूमत अच्छे तरीके चलाए, गरीबों को रोज़गार दें, महंगाई कम करें, और क्या देना, हम तो यही कह सकते हैं। यही पैगाम दे सकते हैं। हज़ारों लाखों लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जो कि घरों में बैठ कर, उसके अलावा मुख्तलिफ लूम्स में, पावर लूम्स जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पर ये काम करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब धागा 17,000 से 27,000 में पहुँच जाएगा तो फिर किस तरह से वो कमा सकेगा, किस तरह से अपनी फैमिली का सर्कल चला सकेगा। और जहाँ पर ज़्यादा तादाद में मजदूर काम करते हैं वो लूम्स भी अब बंद होना शुरू हो गई हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमत एक जानिब कह रही है कि टेक्सटाइल सनत इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है और पाकिस्तान ने इस हवाले से रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। दूसरी जानिब पावर लूम ने जो इंडस्ट्री है वो इस हवाले से हमने देखे कि मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में काम बंद किया जा रहा है और जो पावर लूम्स हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं। तो इसमें बुनियादी वजह क्या है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, हुकूमत क्या कर रही है, उसके साथ साथ जो इससे मुंसलिक लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं, हम आज इस पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन के सदर खालिद कंदील साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वैसा बताइएगा जी, जो सारी सूरत हाल है, हमने मजदूरों से बात की, वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए कि 20-20 साल से हम इस चीज़ से वाबस्ता हैं, यही काम हमें आता है, लेकिन अब मालकान ने लूम्स बंद करना शुरू कर दिए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो एक मजदूर का मसाइल है। सेकंड, हमने बात की जो इससे मुंसलिक लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि अब गुजारा नहीं होता। आप पूरे इंस्टीट्यूशन के सदर हैं, क्या मसाइल देख रहे हैं, बेसिक रीज़न क्या है, कौन इसके पीछे है? देखिए, जो मज़दूरों ने आपसे कहा ना अब हम कहाँ जाएंगे, उसकी वजह यह है कि अब इंडस्ट्री जो है ये पहले तो कोरोना की वजह से बंद रही, फिर इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, फिर गैस की लोड शेडिंग हो गई, क्योंकि जो प्रोसेस यूनिट हैं वो सारे हमारे गैस पे हैं, वो बंद हो गई। उसके बाद अब जो थोड़ी सी चलना शुरू हुई थी तो इसके साथ ही ये धागे के रेट रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ना शुरू हो गए। देखेंगे सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर अंदर इस वक्त एक बैग जो 45 kg का होता है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार पर बैग बढ़ चुका है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक चंद हफ्तों में 10 से 12 हज़ार रुपये महंगा हो गया? पहले भी जो ये सिलसिला चल रहा था, क्या कॉटन की कमी वो प्रोडक्शन की वजह है, इम्पोर्ट हो रही है वो वजह है, कोई और वजह है? देखिए, एक तो कॉटन की कमी भी है पाकिस्तान के अंदर, कपास कम हो रही है, वो तो एक कमी की वजह है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इन्होंने उसको वो ये एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल को, बजाय इसको को इसे वैल्यू एडिशन में शामिल करते, वैल्यू एडिशन करते इसकी धागे की, बल्कि इन्होंने धागा रॉ मटेरियल ही हमारा एक्सपोर्ट कर दिया। पहले ही कम थी, कपास पहले कम थी। अच्छा, जो इंपोर्ट हो रही थी हमारी, जो इंपोर्ट यान थे, उस पे इन्होंने ड्यूटी, हमारा मुतालबा था उन पे ड्यूटीज़ ख़त्म की जाए, इन्होंने ड्यूटीज़ ख़त्म करने के बजाय रेगुलेटरी ड्यूटी और बढ़ा दी। तो उससे तो फिर लाजमी बात है चीज़ें महंगी होंगी। जो आप आटा जो आप लेते हैं धागा, तो उसकी कीमत में इजाफा होना है, तो उससे फिर मुतासिर तो जो इससे मुंसलिक तबका है वो होगा, ना कि जो बड़े सनतकार हैं, उससे उनका तो ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा। देखें, जो बड़े सनतकार हैं, जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, वो तो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चंद ख़ानदान हैं
वो चंद खानदान अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। मोनोपोली बनाने के बाद वो छोटी सतह पे जो चाहते हैं, जितना रेट चाहते हैं, जिस धागे का जितना रेट वो मुकर्रर करते हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे कर लेते हैं। वो तो उठा रहे हैं फ़ायदा, वो तो बल्कि माफिया बन के मुल्क पे मुसल्लत हो चुका है पूरा माफिया। और उसके साथ साथ आप देखें जो दूसरे अपना इन्वेस्टर थे वो भी यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे सट्टा चल रहा है। आज की सूरत हाल में बताऊं कि आज जो है फैसलाबाद में हमारी जो पूरे पाकिस्तान की सूतर मंडी है, आज वो बंद हो चुकी है। उसका ख्याल नहीं है एक आम आदमी जो कि लाखों की तादाद में ये लोग मुंसलिक हैं। मुल्तान में से 1 लाख के करीब पावर लूम सी अब कितनी चल रही होंगी यहाँ पे? देखें ये अभी तो कुछ चल रही है ना, 50% चल रही हैं या 60% चल रही हैं। ये चंद दिन आप देखें कि ये मुकम्मल 0% पे हो जाएंगी, मुकम्मल बंद हो जाएंगी। मुकम्मल बंद इसलिए जब धागा ही नहीं है हमारे पास। धागा जो सूतर मंडी थी वो बंद हो गई है, धागा नायाब हो चुका है, हर एक ने स्टॉक कर लिया है। जो होते हैं ना अपना स्टॉकी होते हैं, उन्होंने अपना धागे को स्टॉक कर लिया है। आज हमें धागा नहीं मिल रहा। इस मुल्क में चीनी स्टॉक हो जाती है, कभी आटा स्टॉक हो जाता है, अब एक धागा भी स्टॉक हो गया है। तो फिर आम जो लोग हैं, मजदूर हैं, जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे इससे। देखो मैंने आपको पहले बताया ना कि ये मज़दूर तो पहले बेचारा पिस रहा था, उसकी तो हालात ऐसे थे कि वो पहले हम उनको कुछ ना कुछ दे के अब उनको साथ गुजारा कर रहे थे आपस में मिल के, क्योंकि वो भी हमारे साथ शुरू से मुंसलिक लोग हैं, यही कारोबार कर सकते हैं। उनको और कोई कारोबार आता नहीं है और कोई कारोबार कर सकते नहीं हैं। तो फिर उनके साथ हम उनके आखिर उनके भी बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी मसाइल हैं। बेचारे बड़ी बड़ी दूर से अब वो यहाँ पे आते हैं, अपने 100 200 रोज़ाना का किराया दे के हम उनके साथ ताउन करते हैं। लेकिन क्या करें, हुकूमत को ये होश के नाखिल लेने चाहिए। कभी कोरोना की वजह से हुकूमत ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, फिर गैस की लोड शेडिंग की, हमारे साथ ताउन नहीं किया। बिजली के रेट जो 14.5 रुपये थे वो 29 से 30 रुपये हो गए, हमारे साथ ताउन नहीं किया। फिर आज ये तो संतों के बारे में कहती है कि हमने बिजली के रेट कम कर दिए, आधे माफ़ कर दिए, तो वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए। देखें एक तफर यही तो हुकूमत की असल, मैं अब क्या कहूँ, ये सियासी बयान हो जाएगा, यही तो बदकिस्मती है। ऐलान कुछ होता है, दावा कुछ होता है, उस पर जो इम्प्लीमेंट होता है वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है, ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने एहतजाजी तहरीक का भी आगाज़ किया है, ऐलान किया है, हमने मुल्तान में भी आपके एहतजाज देखे हैं, लाहेअमल क्या है, किस हद तक जाने को तैयार है? क्योंकि अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि सूतर मंडी तो बंद हो गई है, वहाँ से धागा मिलना नहीं है। जब धागा नहीं आएगा तो जो सिलसिला चल रहा है वो भी रुक जाएगा। तो फिर किस तरह से आप मुतालबात को मनवाना चाहेंगे? कोई एहतजाजी तहरीक का ऐलान क्या किया आपने? देखें जी, हमारा पहला तो हम कारोबारी लोग हैं, हम इस एहतजाज की तरफ, मुजाहरों की तरफ नहीं जाते। तो उस वक्त तक नहीं जाते जब आखिरी हद तक हुकूमत भी ना चली जाए। तो जब हालात ये हो जाएंगे कि हमारी जो मशीनें हैं, हमारी जो पावर लूम इंडस्ट्री है, ये मुकम्मल बंद हो जाएगी, तो फिर उसके लिए हमें लामहला सड़कों पे आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, मुजाहरे करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने 1 मार्च, ये जो अभी आ रही 1 मार्च का हमने एक टाइम फ्रेम दिया है। अगर 1 मार्च तक ये फौरी तौर पे नोटिस नहीं लेते, क्योंकि ये जो हमारे धागे का मामला है ना, इसको हुकूमत को जंगी बुनियादों पे नोटिस लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम 1 महीने बाद इसे कमेटी बना देते हैं, कमेटियों से बात नहीं चलेगी, क्योंकि इसको फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर फौरी एक्शन नहीं लेते तो फिर ये देखें कि धागा जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा ये रॉ मटीरियल है, अगर ये हमें मिलना बंद हो जाएगा तो लाजमी बात है ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब इंडस्ट्री बंद होगी फिर हम सड़कों पे भी आएंगे, मुजाहरे भी करेंगे। इससे आपका एहतजाज पूरे मुल्तान में शुरू होगा? जी, मुल्तान में भी होगा। इससे बाद हम दूसरे जो शहर हैं हमारे, फैसलाबाद हैं, कराची है, जैसे गुजरांवाला है, झंग है, कसूर है, इन सारे इलाकों में एहतजाज करेंगे हम। अच्छा, आखिर में बता दें कि इसका हल क्या है? जिस तरह आपने बात की कि हुकूमत को फौरी नोटिस लेना होगा, आप ये भी कह रहे हैं कि धागा स्टॉक होना शुरू हो गया है और उसकी कीमतें मज़ीद इजाफा होगा और सूतर मंडी बंद हो चुकी है। तो धागे क्या बाहर से मंगवाया जाए? क्या हल निकाला जाए कि जो आम पावर लूम्स वाला बंदा है उसको कुछ हद तक रिलीफ मिल सके? देखिए जी, सबसे पहले ये है कि हुकूमत जो इम्पोर्ट यार्न है उस पर ड्यूटी, मुकम्मल ड्यूटी फ्री करे से, और जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इस वक्त कपास नहीं पैदा हो रही, पैसे बहुत कम, 2 लाख जो गांठ है ना वो कम हुई है, 2 लाख तकरीबन 48,000 गांठ कम हुई। अभी तो हमारे पहले ही जो प्रोडक्शन है कपास की वो कम है, अब हम इसको मज़ीद जो एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। इसलिए हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि ये तो सबसे पहले ये करें कि इम्पोर्ट यार्न पे ड्यूटी ख़त्म करें, एक्सपोर्ट को मुकम्मल पाबंदी लगाएं धागे पे,
धागे की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लाएं और इसी तरह जो हम ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बजाय ये वैल्यू एडिशन को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि जब वैल्यू एडिड हो जाएगी उसके बाद उसके साथ मजदूरों में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में कमी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से जो मसाइल का सामने है, यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो धागा बाहर भेजा जा रहा है उस पर पाबंदी लगाई जाए और जो धागा बाहर से मंगवाया जा रहा है, कॉटन मंगवाई जा रही है, उस पर जो ड्यूटी आयद की गई है वो ख़त्म की जाए। और इसके साथ साथ एहतजाजी धरनों का भी इस हवाले से हुकूमत को कहा गया है कि 1 मार्च से इस हवाले से भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे और अगर इनका ये कहना है कि अगर इनका मसला हल नहीं होता तो अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल तौर पर जो पावर लूम इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।